भी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो तकनीक आयोग से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ासकर जेईई के बच्चे। आप ध्यान से देखें, आपको पता है कि 2019 में एक बहाली दिया गया था जूनियर इंजीनियर का, लगभग साढ़े 6,000 के आसपास में बहाली थी और सबसे ज़्यादा सीट जेईई का किसका था, तो सिविल ब्रांच का था और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच का इसमें बहाली दिख रहा था। और उसको अब क्या किया गया है, मतलब इसको रद्द कर दिया गया है और इसके विज्ञापन को भी रद्द कर दिया गया है। सरकार ने क्या की है, इस विज्ञापन को मतलब फिर से किसी नियमावली के तहत इसकी बहाली करेगी। तो हम आपको बता दें कि इसकी सुनवाई हियरिंग हाई कोर्ट में चल रही थी और एक-एक नहीं, कम से कम 8-8 केस इस पे चल रही थी और इस पे बारीकी से इसका सुनवाई हो रहा था। और हमेशा ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा भी, तकनीक आयोग के द्वारा भी ये बात कहा जा रहा था कि आपका रिजल्ट 10 तारीख को, 13 तारीख को, अगले मीटिंग के बाद या नेक्स्ट मंथ में या 15 तारीख को इस तरह से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिजल्ट का सांत्वना दिया जा रहा था और इसके साथ ही साथ क्या किया जा रहा था कि वेरिफिकेशन भी हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था, जितने भी फर्जी डिग्री थे उन पे भी कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, 0 बट्टा गोल, कुछ नहीं हुआ। जो कार्रवाई करनी थी कार्रवाई भी हो रही है, पता चला कि बहाली को ही रद्द कर दिया गया। सो भाई, बहुत सारे बच्चों को मतलब ये हताश हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया था, मेरिट लिस्ट का इंतजार करते करते उनका मतलब ये 5 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन लास्ट में अंतोगत्वा सरकार ने क्या किया कि इस विज्ञापन को ही वापस ले लिया और पुनः फिर से इसको जारी करने का निर्देश दिया गया है। और इसको अब पता नहीं कि किस मकसद से और किस तरह से इसको हटाया गया है, क्योंकि इसका एक वेरिफिकेशन कराने के बावजूद इसलिए कहा जाता है कि यदि आप बिहार में नौकरी कर रहे हैं तो आप जब तक स्टेबल ना हो जाते हैं, 1-2 महीना का पेमेंट नहीं उठा लेते हैं, तब तक आप मतलब आप महसूस नहीं कर सकते हैं, अपने आप को सेफ्टी जोन में महसूस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि आज और इस बहाली को किस तरह से करेगी सरकार, उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। ये लीजिए, आपके समक्ष आ गए 6,379 जूनियर इंजीनियर बहाली का विज्ञापन वापस लिया गया। मतलब सीधी सी बात आप समझ जाइए, इसको रद्द कर दिया गया। नए नियम बना, बहाली होगी इंजीनियरों की और एक साथ 8 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। मतलब हाई कोर्ट में पूर्व से ही चल रहा था इस पे केस, बीटेक वालों ने भी केस किया था, उसके बाद प्राइवेट वालों ने भी केस किया था, सरकारी कॉलेज वालों ने भी केस लड़ रहा था। मतलब देखा जाए तो हर जगह से, हर परिस्थिति से ये मतलब ये जो मतलब बहाली थी बिल्कुल मतलब स्तब्ध थी। और यहाँ पे देख लीजिए 2019 से ये बहाली आई थी और इसको रद्द करते हुए न्यायमूर्ति देख लीजिए यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से दिया गया है। आप पढ़ लीजिए, इसे क्या कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को 6,379 जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली 8 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और बहाली के नियम के बारे में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने बहाली विज्ञापन को वापस ले लिया है और नए नियम बनाकर फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। मतलब क्या है, सीधी सी बात सोच लीजिए कि जिस तरह से तकनीक आयोग में कुछ दिन पहले जो नियमावली चेंज हुई थी कि अब तकनीक आयोग कुछ बहाली अब क्या करेगी कि मतलब टेस्ट लेने के बावजूद करेगी। तो हो सकता है कि अब ये बहाली जब आएगी तो सीट बढ़ करके आएगा और इसमें क्या होगा कि आपका एग्जाम प्रोसीजर होगा, एग्जाम लिया जाएगा। तो जितने भी भाई सेलेक्ट हुए थे, हमको नहीं लगता है कि उसमें से कोई बाहर होंगे। हमको उम्मीद है कि सभी लोग फिर टेस्ट भी देंगे तो तब पर भी क्वालिफाई होंगे। लेकिन बात रही यहाँ पे क्वालिफाई की नहीं, बात रही यहाँ की कि आप 2019 से मतलब ख्वाब का जो लड्डू खिला रहे थे छात्रों में, ये कहीं ना कहीं काफ़ी दुख मतलब दयनीय है। इस बहाली के लिए बच्चे कितने लाठी खाए हैं, कितने आमरण अनशन किए हैं, कितने हड़ताल किए हैं, कितने घेराव किए हैं और लास्ट अंतोगत्वा क्या हुआ, इसको रद्द कर दिया गया। मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए कि अब सरकार के पास परमानेंट और अस्थायी बहाली करने का कोई मतलब नज़रिया नहीं है। सिर्फ हम लोगों को बलगलाना है, छात्रों को बलगलाना है, सरकारी कॉलेज वालों को बलगलाना है, बस अपना पुलाव पकाने का एक जरिया खोज लिया है। ठीक है ना। सो